हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्दर क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 10th में हम प्रिज्म देखेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे और ये प्रकाश का लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर मतलब कुछ टॉपिक बचे हैं। प्रिज्म है, प्रिज्म का अपवर्तन है और वर्ण विक्षेपण है, प्रकीर्णन है, बस इतने ही बचे हुए हैं। फिर प्रकाश खत्म हो जाएगा, फिर विद्युत हम शुरू करेंगे। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि विद्युत शुरू कर दीजिए, तो ये प्रकाश खत्म हो जाएगा जल्दी से जल्दी, एक दो लेक्चर में, एक दो वीडियो में, तो विद्युत हम शुरू कर दे रहे हैं। तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म मेरे पास तो प्रिज्म था, आपको दिखाते हो प्रिज्म कैसा होता है, लेकिन वो लग बाई चांस मिल नहीं रहा है। और मिल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे कि प्रिज्म कैसा होता है। पारदर्शी होता है वो, और प्रकाश से अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है उससे। और प्रिज्म में क्या होता है, हम लिखते हैं प्रिज्म क्या होता है और कैसे होता है उसको। आप देखिए, किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का, किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का, किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण, वह भाग जो किसी कोण पर, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से, कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन अब दोनों तरफ से हम आपको दिखाते तो अलग समझ में आता। एक, अब क्योंकि ये 2D है तो 2D में इस तरीके बनेगा, उसको दिखाते तो आपको लिखता कि 3D में कैसा है वो। किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो हम इसको, जैसे ये पूरा भाग होगा, इसमें से हम उसका जो त्रिभुजाकार भाग होता है जहां से अपवर्तन होता है उसको काट कर दिखाते हैं कि यहां से अपवर्तन होता है। मतलब प्रिज्म में ये त्रिभुजाकार भाग होता है, तो यहां से प्रकाश का अपवर्तन होता है और पहले वायु से प्रकाश इस कांच में जाएगा, क्योंकि ये कांच का बना है अगर तो, और फिर कांच से बाहर निकलेगा तो अपवर्तन होता है। और दो बार अपवर्तन होता है, एक बार विरल माध्यम से सघन माध्यम और सघन माध्यम से विरल माध्यम, इस तरीके से इसमें अपवर्तन होता है। और इसमें त्रिभुजाकार दो आधार होते हैं, ये भी बात आप जान लीजिए। विकल्प पूछता है प्रिज्म में दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं, तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं। और वो प्रिज्म जैसे मिलता है आपको दिखाएंगे तो और क्लियर आपको होगा प्रिज्म होता कैसा है। जैसे इसमें दो त्रिभुजाकार आधार होते हैं और तीन आयताकार पृष्ठ होते हैं, जब आप देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। तो जैसे ये एक पृष्ठ हो गया ऐसे, और इसको पीछे देखें तो एक पृष्ठ वो हो जाएगा, और त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया। इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई प्रकाश किरण आती है, यहाँ पर हम अभिलंब खींचते हैं, फिर ऐसे जाएगी, फिर अभिलंब खींचेंगे, फिर ऐसे निकलेगी। तो इस तरीके से प्रिज्म में अपवर्तन होता है। तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किए हैं, इस तरीके का होता है। और अपवर्तन घटना ऐसे होती है, अभी डिटेल में और आपको समझाएंगे। किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, किसी कोण पर झुके हुए, जैसे ये कोण पर झुके हुए हैं तो घिरा हुआ है दो समतल पृष्ठों से।
और इसमें 2 आधार होते हैं त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, मतलब ट्रायंगल 2 बेस होते हैं और साइड के 3 रेक्टेंगल होते हैं। तो इस तरीके से है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका अपवर्तन बताएंगे कैसे अपवर्तन होता है। रब कर दें इसको। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रिज्म से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखिए वही त्रिभुज वाले बात, आपको जैसे त्रिभुज था त्रिभुज वाला बताते हैं। ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे, आधार त्रिभुजाकार ही होता है। मान लीजिए ये है ABC, इस तरीके का एक किरण ऐसे आती है, ऐसे एक किरण आएगी, इस पृष्ठ पर पड़ती है और इस पृष्ठ पर जब पड़ेगी तो यहां से हम एक अभिलंब बनाते हैं, एक अभिलंब बनाएंगे। अब ये बाहर विरल माध्यम है, बाहर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, और अंदर है ये कोण है। अंदर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। अंदर सघन माध्यम है, कहीं लिख दें यहाँ पे सघन माध्यम। अब समझिए इसको, सघन माध्यम है। अब बाहर फिर क्या है? विरल माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और प्रकाश अभिलंब की तरफ झुकेगा, ऐसे झुक जाएगा। अगर प्रकाश निकलता तो ऐसे निकल जाता, सीधे ऐसे सीधे निकल जाता ना। प्रकाश अगर निकलता तो ऐसे सीधे निकल जाता, लेकिन ये झुक रहा है अभिलंब की तरफ और इस दिशा में आया है। यहां पर फिर एक हम इस पृष्ठ पर पड़ा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? अभिलंब खींचेंगे लंबवत। अभिलंब लंबवत ही होता है, तो अब अभिलंब इधर है। प्रकाश जैसे ही बाहर निकलेगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ये अभिलंब से दूर हट गया ये। अब इसको हम पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं इस किरण को, तो ऐसे जाएगी। अब देखिए जो एक किरण है जा रही है, इस किरण का नाम दे दीजिए PQ। PQ किरण है ये। यहां लिखेंगे PQ जो है वो है आपतित किरण। आपतित किरण। अब इसको डाल दीजिए यहाँ पे R। तो ये जो किरण है यहाँ पे जो इस वाले पॉइंट पर मिल रही है R, तो QR जो होगा ये होती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और इसको डाल दीजिए S। तो RS जो होगा उसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण। यहाँ पे देखिए अभिलंब के साथ जो कोण बनता है आपतित किरण का, एक कोण ये I बनेगा और ये कोण बनेगा R। और अभिलंब के साथ R को यहां दिखा दीजिए,
आर को यहां दिखा दें, अंदर दिखा दें क्या? चलिए यही रहने दीजिए। एक कोण यहां जो बना, ये वाला कोण, इसे कहते हैं कोण ए। क्या कहते हैं? कोण ए। तो कोण आई जो होगा, कोण आई को कहते हैं आपतन कोण। कोण आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। कोण ई को कहते हैं निर्गत कोण। ऊपर जो बन रहा है कोण ए, तो कोण ए को कहते हैं प्रिज्म कोण। और देखिए, ये निर्गत किरण और आपतित किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो एक कोण यहां बनता है, और इस कोण को हम इस तरीके दर्शाते हैं, इसका नाम है डेल। तो जो डेल होता है, ये डेल, ये है, इसको कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण। तो ये कंडीशन है। देखिए, जैसे ही प्रकाश PQ, समझिए इस बात को, प्रकाश PQ जो आपतित किरण है प्रिज्म की सतह से टकराता है, तो बाहर विरल माध्यम, मान लीजिए हवा है, अंदर जो प्रिज्म है वो कांच का है, तो विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। ऐसे जा रही प्रकाश ऐसे निकल जाता है अगर विचलित नहीं होता तो, लेकिन वो झुका, अभिलंब की तरफ झुका और इस कंडीशन में आया। अब क्योंकि एक माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इस सीधी रेखा में प्रिज्म में सीधी रेखा में गया, यहां पर टकराया, इस वाले पृष्ठ से टकराया, क्योंकि अब यहाँ पे इसका जो सघन माध्यम है खत्म होता है। अब प्रकाश जो विरल माध्यम में जाएगा, तो फिर हम एक अभिलंब खींचेंगे, और अभिलंब मतलब जहां पे प्रकाश आपतित हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, वहां पर एक सीधी रेखा खींचते हैं, एक लंब बनाते हैं, उसे अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल या परपेंडिकुलर होता है वो। अब बाहर किरण निकल गई, इसको कहते हैं निर्गत किरण है। अब अभिलंब के साथ कोण जो बना, अभिलंब के साथ जो कोण बना, इसको कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब के साथ यहाँ कोण बना, अपवर्तन कोण। और अभिलंब के साथ यहाँ कुछ जो कोण बना, उसे कहते हैं निर्गत कोण। आपतन कोण और निर्गत कोण मोस्टली बराबर ही होते हैं, तो आई बराबर ई होता है। ये आर है जो उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है, आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, प्रिज्म कोण और विचलन कोण। इस पर एक सूत्र है जिस पर आप में उसका डेरिवेशन नहीं है, और उस सूत्र को लिख दे रहे हैं। ये डेल जो होता है विचलन कोण है, और अल्पतम विचलन के लिए जो सबसे कम विचलन होगा, अल्पतम विचलन कोण को कहते हैं डेल एम। अल्पतम विचलन कोण का नाम है डेल एम, एकदम जो सबसे कम विचलन होगा उसके लिए है। और अपवर्तनांक का सूत्र इसके लिए है, अपवर्तनांक n बराबर साइन कोष्टक में a प्लस डेल एम बटे 2 n। अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। अपवर्तनांक n बराबर पूरे के बटा साइन a बटे 2। ये एक सूत्र है, और इस सूत्र का डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन इंटर में है, 12वीं में है। यहाँ पर सिर्फ आपको सवाल आएगा साइन ए मतलब क्या है? प्रिज्म कोण, ये वाला, प्लस डेल एम अल्पतम विचलन, मतलब बहुत कम विचलन जब हो रहा है
बहुत कम किरण मुड़ रही है। जैसे विचलन मतलब क्या होता है, किरण कहाँ से जाई और कहाँ निकल गई। मतलब विचलन मतलब होता है अपने मार्ग से हटना। तो कहाँ गई और कहाँ से हटी, जब वह विचलन सबसे कम होगा उस समय जो कोण बनता है उसे कहते हैं डेल एम। तो ये है डेल एम बटे दो और साइन ए बटे दो, ये सूत्र है। तो इसको पूरा देख लीजिए और इसके बाद तब क्वेश्चन बताते हैं कुछ। रब कर दें इसको। एक क्वेश्चन बताते हैं, प्रश्न लिखना है। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, ये प्रश्न है। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। तो प्रिज्म के पदार्थ का, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है साइन 30 बराबर 1/2, साइन 30 अंश बराबर 1/2 दिया है, और दिया है साइन 49 अंश बराबर 0.75। ये दो चीजें दी हुई हैं आपको और जानकारी दिया हुआ इतना है। हल करते हैं। अब सूत्र लिखते हैं। अभी जो हमने सूत्र लिखा था, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 पूरे का बटा साइन a बाई 2। मान रखिए यहाँ पे प्रिज्म कोण दिया हुआ है a बराबर 60 अंश। अल्पतम विचलन कोण डेल m दिया हुआ है 38 अंश। तो रखिए यहाँ पर, तो n बराबर साइन 60 प्लस 38/2 पूरे का बटा साइन 60/2। तो यहाँ पे देखिए n बराबर इसको जोड़ लीजिए, 98 हो जाएगा। साइन 98/2 पूरे के बटे साइन 30। तो 98/2 हो जाएगा n बराबर साइन 49। 98/2 भाग देंगे 49 और साइन 30। साइन 49 का मान होता है, दिया है 0.75 और साइन 30 का मान दिया है 1/2। n बराबर 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। 0.75 गुणे 2, n बराबर आ जाएगा 1.5। ये हो गया इसका आंसर। देख लीजिए इसको। हो गया। और भी क्वेश्चन कराएंगे इसके।
पहले सूत्र बताया था तो क्वेश्चन एक करा दिए हैं, तो देख लीजिएगा। तब कर दें इसको। अगला टॉपिक है कांच के प्रिज्म द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। एक मिनट, इसका पहले आप परिभाषा लिखिए। जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका एक चित्र बनाते हैं, फिर समझाते हैं आपको। ऐसे प्रकाश आया, ये ए बी सी ऐसे आ रहा है। अगर निकलता तो ऐसे निकल जाता, ऐसे ही निकलता ना। श्वेत प्रकाश किरण इसे कहते हैं। ये कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश किरण जा रही है, दिखाए हैं ब्लैक मार्कर से, है श्वेत प्रकाश। अब ये अपने मार्ग से विचलित होगा। यहां पर एक पर्दा लगा देते हैं ऐसे। एक पर्दा है, इसको स्क्रीन कहते हैं। तो ये एक पर्दा लगा दिया यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा विभक्त होगा, अपने मार्ग से हटेगा। ऐसे अपने मार्ग से हटे, सभी रंगों में विभक्त हुए, और फिर यहाँ पे अलग से होगा। थोड़ा सा हटेंगे, सात। ये 7 कलर हैं। इसको, ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म है, और यहाँ पर
सबसे पहले, अब यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी तो हम एक एक लाइन को बना के यहाँ लिख रहे हैं। आधार की तरफ हमको मिलेगा बैगनी, उसके बाद मिलेगा जामुनी, उसके बाद मिलेगा नीला, उसके बाद मिलेगा हरा, उसके बाद मिलेगा पीला, उसके बाद मिलेगा नारंगी और लास्ट में मिलेगा लाल। तो कहीं कहीं जामुनी की जगह पे नीला और नीला की जगह पे आसमानी दे देते हैं। कभी कभी बैगनी तो अपनी जगह पे, जामुनी की जगह पे नीला देंगे और नीला की जगह पे आसमानी दे देते हैं। तो कहीं कहीं ये भी होता है। ये है, और इसको इंग्लिश में बताते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है, बैगनी को लिखते हैं, इसको लिखते हैं वायलेट, जामुनी को लिखते हैं इंडिगो, नीला को लिखते हैं ब्लू, हरा को लिखते हैं ग्रीन, पीला को लिखते हैं येलो, नारंगी को लिखते हैं ऑरेंज, लाल को लिखते हैं रेड। तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं बिबग्योर, बिबग्योर, बिबग्योर लिखते हैं, यहां से पढ़ते हैं बिबग्योर। कभी कभी ये भी पूछता है। तो जब देखिए परिभाषा क्या है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों मतलब ये रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हमने प्रिज्म, एक श्वेत प्रकाश आया, हमने प्रिज्म रखा, यहाँ पर्दा रखा, पर्दे पर हमको इस तरीके से रंग मिले, तो सबसे अधिक विचलन जो होगा वो बैगनी का होता है, सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल का होता है। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है, सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो बैगनी का होता है, सबसे अधिक जो होता है वो लाल का होता है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि अपवर्तनांक किसका सबसे कम होता है, तो बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है, लाल का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। आधार की तरफ कौन मिलता है, बैगनी। ऊपर की तरफ कौन मिलता है, लाल। इनका अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये को कहते हैं बिबग्योर कहते हैं। तो ये घटना जो होती है वर्ण विक्षेपण होती है। अगर ये जो रंग मिले हैं इसमें, इसके और आगे हम एक प्रिज्म रख दें, जिसको उल्टा करके रख दें, ये सभी रंग उसमें मिल जाएंगे और जो बाहर प्रकाश मिलेगा वो हमको श्वेत प्रकाश मिलेगा। तो अगर हम इन रंगों के सामने एक उल्टा करके प्रिज्म रख दें, आगे जो हमको प्रकाश मिलेगा वो श्वेत प्रकाश मिलेगा। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको देख लीजिए, जब प्रकाश के जो श्वेत प्रकाश है वो कई रंगों में विभक्त होता है और साथ ही रंग है। कहीं की किताबों में आप देख लीजिएगा कि जामुनी की जगह पे नीला और नीला की जगह पे आसमानी दिया जाता है, लेकिन ये सबसे यही होता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और ये सब होते हैं। इसको देख लीजिएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं लाल रंग का अप अपवर्तनांक सबसे कम, लाल का सबसे कम होता है। अब हमने क्या उल्टा बोल दिया क्या, लाल का सबसे कम, बैगनी सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे
अधिक बैंगनी रंग का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है इसको देख लीजिए। तो आधार की तरफ कौन मिलता है? बैंगनी। ऊपर कौन मिलता है? लाल। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती? अच्छा, तरंग दैर्घ्य भी बता दें। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी की और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल की। तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका? लाल का। सबसे अधिक बैंगनी का। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका? बैंगनी का। सबसे अधिक लाल का। आधार की तरफ कौन आता है? बैंगनी। ऊपर की तरफ कौन जाता है? लाल। तो ये सब पूरी घटना है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं विकल्प में, इसको देख लीजिएगा। और जब कभी आप देखिए कि कहीं बारिश हो रही है और बारिश के समय हल्का सा प्रकाश भी अगर है सूर्य का, तो उसके अपोजिट साइड में जिधर सूर्य है, सूर्य के अपोजिट साइड में हमको एक रेनबो दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष क्या होता है? वो वर्ण विक्षेपण की एक घटना होती है जिसमें आपको सातों रंग दिखाई देते हैं। और सातों रंग धनुष के आकार इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो झुकते हैं। जैसे यहाँ पे झुक जाता है ना, वो सातों रंग ऐसे झुकते हैं, आधार की तरफ झुकते हैं, इसलिए वो बन जाता है एक धनुष जैसा। तो वो प्रकाश के विक्षेपण की एक घटना होती है। तो प्रकाश जो होता है वो बारिश की बूंदों से टकराता है और बारिश की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और उससे टकराकर प्रकाश जब जाता है तो आसमान में हमको वो सातों रंग दिखाई देते हैं। और क्योंकि वो आधार की तरफ झुकते हैं तो वो एक धनुष जैसा बन जाता है। ये वर्ण विक्षेपण की घटना है। इसको रब कर दें। इसको देख लीजिएगा ध्यान से। एक और टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का फैलना, इसको हम बता दे रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में गैसें हैं, धूल के कण हैं, वाष्प हैं, इन सब से टकरा के वो चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो जिस रंग प्रकाश के जिस रंग का फैलाव या जिस रंग का स्कैटरिंग, जिस रंग का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा होता है, वही हमको दिखाई देता है। तो कभी कभी सवाल पूछता है कि सवाल ये पूछता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश बैगनी क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि बैगनी और नीला और जामुनी इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमको यह कलर जल्दी दिखाई देते हैं आसमान में। यह कैसे प्रकीर्णन होता है? प्रकाश धूल और वाष्प गैसों के कणों से टकराकर फैल जाता है और जिस रंग प्रकाश के जिस रंग का फैलाव या जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, तो वही हमको दिखाई देता है। और बैगनी नीला जामुनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए वो हमको रंग दिखाई देते हैं। दूसरी चीज पूछता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको आसमान लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल इसलिए दिखाई देता है कि जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है उस समय हमारा सूर्य जो होता है हमारी पृथ्वी से सबसे दूर स्थित होता है। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है पृथ्वी से दूरी सूर्य की वो सबसे ज्यादा होती है। तो जब प्रकाश आता है
आते आते जो प्रकीर्णन की घटना होती है वो पहले खत्म हो चुकी होती है। मतलब प्रकाश का फैलना खत्म हो चुका होता है, और जो सबसे कम फैलता है, लाल सबसे कम फैलेगा, नारंगी सबसे कम फैलेगा, तो जो रंग बचता है वो दिखाई देता है, क्योंकि दूरी अधिक है। दूरी अधिक कारण कुछ रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है पहले से और खत्म हो जाते हैं। तो वह दूरी के कारण जो नीला, जामुनी, बैगनी वो हमको दिखाई नहीं देता। जो बचते हैं, जो लास्ट में बचते हैं, जिनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो हमको दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमको जो आसमान है वो लाल दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जो सिग्नल, खतरे का सिग्नल होता है वो लाल क्यों बनाते हैं। उसका भी यही कारण होता है कि लाल रंग का फैलाव या लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, इसलिए हमको दूर से दिखाई दे जाता है। तो दूर से दिख जाए इसलिए हम उसका सिग्नल जो होता है, खतरे का सिग्नल, वो लाल लगाते हैं, क्योंकि उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये सब क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लिखेंगे। जो हम बोले हैं इसको आप अगर आप नोट कर लेंगे तो इसको याद कर लीजिएगा, तो प्रकीर्णन आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरी घटना है, ये प्रकाश की। चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है प्रकाश का। अगला जब फिजिक्स का वीडियो बनाएंगे तो हम विद्युत का बनाएंगे। तो आप इसको देखते रहिए, और जैसे ये फिजिक्स खत्म होगा, विद्युत एक चैप्टर है, एक चैप्टर चुंबक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करा देंगे, आपका प्रैक्टिस पेपर। तो टाइम अभी है, तो आप उसको देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।